जैसे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 8 था हम लोग 1 का त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है पी, वो समकोण त्रिभुज कह रहा है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर कह रहा है और इसके बाद लिखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो आपको यहाँ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब पाइथागोरस, पहली बात तो त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बना दो। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे कर्ण इसको कह दिया, लंब इसको कह दिया, आधार इसको कह दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि पी क्यू बराबर 5, ये 5 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, सवाल में भी दिया है, ये दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ पर ये जो ये पी आर लिखा है ना, पी आर बराबर कर्ण मान सकते हो, होता ही है, इसमें लिखा है क्यू आर ये लंब कहलाया, लेकिन एल को भगा दो तो ये पक्षांतर होके तो के बराबर इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण की जगह कुछ नहीं लिखना, लंब की जगह कुछ नहीं लिखना, आधार की जगह ये 5 दिया था तुम्हारा, 5 लिख दिया गया। अब इसके बाद करेंगे क्या, एल को पक्षांतर कर दो। जैसे एल को पक्षांतर किया तो ये के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्राप्त हो गया बराबर 25। अब समझिए जरा, यहाँ से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन से हम के निकालना चाहते थे तो 25 माइनस एल लिखा तो के की वैल्यू इतनी प्राप्त हो चुकी है, तो यही के की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, या फिर इसको समीकरण 1 डाल देना तो समीकरण ये 2 हो जाएगा। आप यहाँ बीच में लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में के का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो जैसे ही के 25 माइनस एल के की वैल्यू रखी तो यहाँ पर जैसे ही मान रखा, ये आपको पहले से लिखा ही था, ये एल स्क्वायर बराबर 25, इसका होल ऑफ वर्ग तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ वर्ग है तो ए का वर्ग तो 25 का वर्ग 625, बी का वर्ग एल स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 का गुणा करवा के मान रख देंगे तो 50l हो गया। एल स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 25, एल स्क्वायर धनात्मक तो ये ऋणात्मक, दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा 625 माइनस ये 50l बचा आपका और बराबर 625 लिखा है। एल को उधर पक्षांतर करो, 25 को इधर पक्षांतर, तो 625 में 25 माइनस हो गया तो ये बचा 600 और 50l प्राप्त हो गया। ये भाई साहब 50 में वो 50 का भाग दिलवा दो 600 में तो ये प्राप्त हो जाएगा 12। जैसे ही l बराबर 12 प्राप्त हो गया, यहाँ लिखेंगे l बराबर 12। अब देखिए दो भुजाएं प्राप्त हो गई आपको, तीसरी भुजा निकालना है, फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय में रख देंगे, क्योंकि यहाँ आप लिख चुके हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय लिख चुके हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर की जगह 12 और आधार की जगह 5 लिखा हुआ है। 12 पर हम 144 हो गया, 50 25 हो गया, दोनों को जोड़ोगे 169 और के स्क्वायर बराबर 169, तो ये 13 का वर्ग होता है, दोनों से वर्ग घटा दो तो 13 प्राप्त हो गया। के बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये 13, और के बराबर जब 13 प्राप्त हो गया, अब पूछ क्या रहा है इधर साइन पी का मान। जैसे ही साइन पी का मान पूछेगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पर छोटा सा लाल बटे का लिख लिया करो सहयोग के लिए, तो थोड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा पूछता है तो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह 12 और कर्ण की जगह 13। फिर इसके बाद कॉस पूछता है, कॉस पी, मतलब ये पूछ रहा है ये पी का वैल्यू, तो कॉस पी तो आधार बटा कर्ण, इसके लिए ये आधार है और ये कर्ण प्राप्त हो गया तो 5 बटा 13 प्राप्त हो गया, ये 13 लिखा हुआ। tan p तो tan लंब बटे आधार होता है, ये लिखा लंब बटे आधार, तो लंब की जगह आपका 12 और कर्ण की जगह वो आधार की जगह आपको 5 प्राप्त हो गया। ठीक, इतना ही निकालना था, तीनों को आप कंप्लीट कर लिया। ओके।